हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पर। अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 चल रही थी, तो आज है इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये डिटर्मिनेंट है। प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो है 4a² b² c²। तो लेकर चलते हैं LHS और प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सपेंड करेंगे और प्रूव कर देंगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4a² b² c²। अब देखिए हमने ये LHS ले लिया। अब देखें तो C1 में देखो a को बना रहा ना, C2 में देखें b कॉमन है, C3 में देखें c कॉमन है। C1 से a, C2 से b, C3 से c उभयनिष्ठ लेने पर taking common a from C1, b from C2 and c from C3। तो अपने पास आ गया a b c। ये बचेगा a, यहाँ रहेगा a प्लस b और यहाँ बचेगा b। यहाँ आएगा c b b प्लस c, यहाँ आएगा a प्लस c a c। ये डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब देखो यदि इन तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ ट्वाइस ऑफ a प्लस बी बनेगा, यहाँ ट्वाइस ऑफ b प्लस c बनेगा। ये ऑपरेशन तो काम का नहीं है। यदि कॉलम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा ट्वाइस a प्लस c, ये बन जाएगा ट्वाइस a प्लस b, ये बन जाएगा ट्वाइस b प्लस c। अब देखो तीनों एलिमेंट सेम तो नहीं हो रहे। हाँ, 2 ज़रूर आ जाएगा यहाँ पे, चाहे R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई कर दें या C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर दें, 2 कॉमन निकल जाएगा बस। तो हम इस पर अप्लाई कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमने इस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर दिया, ये अपना डिटर्मिनेंट आ गया। अब C1 से 2 कॉमन निकाल लें, C1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1, तो ये बन जाएगा 2abc। डिटर्मिनेंट a प्लस सी, a प्लस बी, b प्लस सी, c b b प्लस सी, a प्लस सी a c। तो 2abc आ गया। हमें चाहिए 4a² b² c², यानी 2abc और चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करें। इसमें से इसको माइनस कर दें तो c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b कैंसिल हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा। यानी इसमें ये एक एलिमेंट तो 0 बन रहा है। इनको माइनस करते हैं तो 0 तो बनेगा नहीं। देखो ये हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करते हैं तब 0 बनेगा और इन दोनों को माइनस करें तो 0 बनेगा। तो यहाँ यदि हमने C1 माइनस C2 लगा दिया तो फिर ये माइनस नहीं होंगे। तो C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 ये अप्लाई कर दें, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दो इस पर। ट्वाइस a b c,
C1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो C1 तो एज इट इज आ जाएगा, A प्लस सी, A प्लस बी, B प्लस सी। C2 माइनस C1, इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो C तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस A आएगा, B कैंसिल हो जाएगा, माइनस A आएगा, B प्लस सी दोनों ही कैंसिल होंगे, 0 बचेगा। अब C3 माइनस C1, तो A प्लस सी में से A प्लस सी माइनस होगा 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस B बचेगा। C में से B प्लस सी माइनस करेंगे, C कैंसिल हो जाएगा, माइनस B बचेगा। ये आ गया। अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, चाहे C1 के लॉन्ग कर दो, R1 के लॉन्ग कर दो, चाहे C2 के अलोंग कर दो। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1 टू ABC। अब देखो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है A प्लस सी मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, माइनस A माइनस B से मल्टीप्लाई AB, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 0, माइनस अब यहाँ जो एलिमेंट है वो है माइनस A, तो माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, A प्लस B माइनस B से मल्टीप्लाई माइनस B प्लस सी माइनस B से मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस, B इंटू B प्लस सी, ये बन जाएगा 2ABC। थर्ड एलिमेंट 0 है, लेने की आवश्यकता नहीं है, करो मल्टीप्लाई अब देखो AB माइनस 0 AB हो गया, AB को A से मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर B, C से मल्टीप्लाई करेंगे ABC, ये आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब देखो ये माइनस B प्लस माइनस माइनस, A B से मल्टीप्लाई होगा तो AB, अब ये जो AB होगा वो A से भी मल्टीप्लाई होगा और B से भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। A इंटू, चलो एक बार इस B को इनसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा AB प्लस B स्क्वायर। अब ये जो A है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, A ये इंटू में है B मल्टीप्लाई B प्लस C, चाहे इस A को बाहर रख लेते एक बार, इनको मल्टीप्लाई कर लेते और इनको मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। अब देखो 2ABC A स्क्वायर B प्लस ABC, ये क्या बन जाएगा, माइनस A स्क्वायर B, ये क्या बन जाएगा, माइनस AB स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, प्लस AB स्क्वायर, ABC से होगा ABC, ये बन जाएगा 2ABC, A स्क्वायर B कैंसिल, माइनस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कैंसिल, ABC 2ABC, ये बचेगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 से तो 4, ABC से तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमें इसमें प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
ए इन्वर्स मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स बी दे रखी है और हमें ए बी होल इन्वर्स फाइंड करना है। अब देखो ए बी होल इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी होनी चाहिए। बी तो है लेकिन ए नहीं है, ए इन्वर्स दे रखी है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले ए फाइंड करना पड़ेगा। अभी हम जानते हैं कि ए इन्वर्स का इन्वर्स ए होता है, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ए होता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का डबल इन्वर्स होगा तो मैट्रिक्स खुद ही आएगा। तो इसका क्या कर दें, इन्वर्स कर दें। इसका इन्वर्स करने पर हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। उसके बाद ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें, ए बी मिलेगा। उसके बाद ए बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, लंबा प्रोसेस होगा। अब देखो इसका दूसरा ऑप्शन क्या अपने पास, ये हम जानते हैं कि ए बी इन्वर्स है वो इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। प्रॉपर्टी है ये इन्वर्स की, ए बी इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो देखो अपने पास ए इन्वर्स तो ऑलरेडी है, यदि बी इन्वर्स फाइंड कर लें और उसके बाद बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, अपना काम हो जाएगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट मेथड होगा, तो हम यही इसमें मेथड अप्लाई करते हैं कि ए बी इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे बी इन्वर्स ए इन्वर्स की। ठीक है, तो बी इन्वर्स फाइंड करेंगे पहले। अब देखो बी इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें चाहिएगा डिटर्मिनेंट ए। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दें या C1 के अलोंग कर दें। देखो 0 आ रहा ना, एक C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 3 1 से मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 प्लस माइनस ये माइनस आ गया। एलिमेंट -1 है, माइनस माइनस प्लस। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो छोड़ दिया, 2 1 से मल्टीप्लाई माइनस -2 से मल्टीप्लाई 4। थर्ड एलिमेंट लेने की हमें आवश्यकता है नहीं। ठीक है, 3 -0 3 1 से मल्टीप्लाई 2 -4 -2 1 से मल्टीप्लाई। तो जो डिटर्मिनेंट b है इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 1। अब हम एडजॉइंट b फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें इसके कोफैक्टर चाहिए, तो हम इसके कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और उसके बाद फटाफट से इन कोफैक्टर को लिख रहा हूँ। तो ये हमने इसके कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब इनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे तो ये एडजॉइंट b बन जाएगा। तो ये आ गया एडजॉइंट b। अब फाइंड कर लेंगे b इन्वर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट b। डिटर्मिनेंट b की वैल्यू 1 है इंटू एडजॉइंट b। वन अपॉन 1 आ गया और इस मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगी। तो अपनी जो मैट्रिक्स b इन्वर्स है वो बन गई 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ये b इन्वर्स आ गई। सिंस ए बी इन्वर्स इक्वल है b इन्वर्स ए इन्वर्स, तो अब हम b इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। b इन्वर्स 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ए इन्वर्स है 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 2 -15 से होगा -30, -21, 6 5 से होगा 30, 30 -29 ये बचेगा 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 +12 है, 9 -12 है -3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -10 -7 +12 है 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 -15 -12 है +10 -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 +6 5 -4 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -5 -4 +4 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 -30 -24 +25 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 +12 है 10 -10 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -10 -8 +10 तो 2 बचेगा। तो ये आ गया अपना AB इनवर्स। ठीक है, AB इनवर्स 9 -2 1 -3 1 0 5 0 2 ये AB इनवर्स हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मैट्रिक्स A दिया हुआ है और हमें ये दो रिजल्ट प्रूव करने हैं। अब इन दोनों ही रिजल्ट को देखें तो हमें आवश्यकता होगी A इनवर्स की। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें A इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है। ठीक है, तो पहले हम A इनवर्स फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स A अपने को दिया हुआ है, तो हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट A। R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लें। 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया 15 -1 14 माइनस एलिमेंट है -2 माइनस माइनस प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया -10 -1 -11 +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया -2 -3 -5। यह जाएगा 14, ये -22 -5 -27 +14 तो ये आया -13। अब एडजॉइंट A फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी कोफैक्टर्स की। तो ये हमें इसके कोफैक्टर मिल गए। तो अपना मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A क्या बन जाएगा, देखो 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। हमें फाइंड करना है A इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो ये A इनवर्स आ गया। अब हम लेकर चलते हैं पार्ट 1।
पार्ट 1 है, इसमें हमें प्रूव करना है कि एडजॉइंट ए का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए इन्वर्स के इक्वल है। अब देखो एडजॉइंट ए का इन्वर्स, इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एडजॉइंट ए की, और ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। अब उसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है और हमें उसका एडजॉइंट भी फाइंड करना है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। अब यदि मैं इस मैट्रिक्स को बी बोल दूं तो हमें फाइंड करना है बी इन्वर्स, तो हम डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट बी फाइंड कर लेंगे। तो देखो बोलने में थोड़ी हमें आसानी हो रही है, लिखने में भी हमें थोड़ी आसानी रहेगी, काम करने में भी आसानी रहेगी। तो क्या करना है, जो मैट्रिक्स एडजॉइंट ए है इसको बी बोल दो, एक्स बोल दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स एडजॉइंट ए है वो बी है। अब इसको बी लेते हुए हम काम करेंगे, बी इन्वर्स फाइंड करेंगे। इधर हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स हम फाइंड कर चुके हैं। ए इन्वर्स मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको यदि हम सी बोल देंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करना है। तो लेकर चलते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। लेट माना एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है बी, ठीक है। तो बी इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये मैट्रिक्स आ गई बी। अब हमें बी इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बी फाइंड करेंगे और उसके बाद एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बी फाइंड करें, R1 के अलोंग एक्सपेंड 14 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया -4 -9 -11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया -11, ये 15 तो -15 प्लस, लेकिन एलिमेंट है वो खुद नेगेटिव है तो -5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया -33 -20 तो माइनस माइनस प्लस 20। -4 -9 तो ये हो जाएगा -13। -13 14 से मल्टीप्लाई कर लो तो -182 -11 -15 तो ये बन जाएगा -26। -11 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाएगा 282। -13 -5 तो माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 65। ये दोनों ऐड हो जाएंगे 282 प्लस 65 जो भी आएगा उसमें से 182 माइनस कर देंगे। ये 286 आएगा भैया। तो देखो ये इसमें से इसको माइनस कर दिया 104 और 104 प्लस 65 169। ये डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम एडजॉइंट v फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी इनके कोफैक्टर की b11 b12 b13 b21 b22 b23। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके इनको फटाफट से लिख दे रहा हूँ। तो ये इसके कोफैक्टर्स बन गए। एडजॉइंट b इक्वल
ये बन जाएगा मैट्रिक्स -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65। अब हमें बी इन्वर्स फाइंड करना है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। अब देखें इस डिटर्मिनेंट में, देखो 13 कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 13 अपॉन 169 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। 13 कॉमन लिया, इन्हें सब में 13 से डिवाइड कर दो प्रत्येक एलिमेंट को, है ना। प्रत्येक अवयव में 13 का भाग लगा दिया, तो बी इनवर्स इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम, -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। तो ये हमें बी इन्वर्स मिल गया। बी इन्वर्स का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स मिल गया। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का इन्वर्स। एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स, ठीक है, एडजॉइंट ए है ये, एडजॉइंट ए का इन्वर्स। LHS तो अपनी सोल्व हो गई। अब हम बात करेंगे RHS की। RHS में हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स है, उसको हम C बोल देते हैं। लेट ए इन्वर्स इक्वल C। तो मैट्रिक्स C है वो क्या बन जाएगी, -1 अपॉन 13 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। ये मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, C का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करने होंगे, कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। अब देखो इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो बाहर यहाँ देखो अपने पास -1 अपॉन 13 आ रहा है। इसका क्या करें, तो प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर दो, -1 अपॉन 13 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कैसे हो जाएगा, देखो इसमें यहाँ भी अपॉन में 13 आएगा, यहाँ अपॉन में 13, यहाँ अपॉन में 13। तो जब इन एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 13 मल्टीप्लाई होगा, और 13 से 13 मल्टीप्लाई होगा तो 169 बन जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि अपने को कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। तो हमने -1 अपॉन 13 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जो एलिमेंट पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव, और सब के डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 13 आ गया। तो ये अपना मैट्रिक्स C हो गया। अब हमें एडजॉइंट C फाइंड करना है, तो हमें इनके क्या करने होंगे, कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, तो C11 इक्वल होगा M11 के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, इनका डिटर्मिनेंट है, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, तो मैं इनको लिख दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये के कोफैक्टर आ जाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ C -1/13, 2/13, -1/13, 2/13, -3/13, -1/13, -1/13, -1/13, -5/13। एडजॉइंट C को हमने कहा था A इनवर्स को, तो एडजॉइंट A इनवर्स इक्वल अब देखो यहाँ 1/13 कॉमन आ रहा ना, तो इसमें से 1/13 कॉमन ले लेंगे। जो अपनी LHS थी एडजॉइंट A का इन्वर्स, उसमें ठीक है बार 1/13 या नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ से हमने 1/13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा -1, 2 -1, 2 -3 -1, -1 -5। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। ठीक है, तो अब एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स और एडजॉइंट A का इनवर्स, इन दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ये रहा अपने पास एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ एडजॉइंट A, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम हैं, तो इसको हम कह देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एडजॉइंट A का इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ A इन्वर्स। ये हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है इन्वर्स ऑफ इन्वर्स A, इन्वर्स ऑफ A इन्वर्स इक्वल होगा A। देखो A इन्वर्स को हमने C बोल रखा है फर्स्ट पार्ट में, तो हमें C इन्वर्स फाइंड करना है। C इन्वर्स फाइंड करना है तो हमें चाहिएगा डिटर्मिनेंट C एंड एडजॉइंट C। तो एडजॉइंट C तो हमने फाइंड किया ही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका। ये देखो मैंने इसको दोबारा लिख दिया, A इन्वर्स अपना ये था और A इन्वर्स को हमने क्या बोला है, C बोला है। ठीक है, अब एडजॉइंट C तो अपने पास है, हमें डिटर्मिनेंट C फाइंड करना है। एक बार इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें, तो मैट्रिक्स C इक्वल लिखा हमने फर्स्ट पार्ट में इसको -14/13, -11/13, -5/13, माइनस माइनस प्लस, तो 5/13, 11/13, 4/13, माइनस माइनस प्लस 3/13, माइनस माइनस प्लस रहेगा, तो 5/13, 3/13, 1/13। अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो अपने पास इसके कोफैक्टर है ना, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो C11 अब मैट्रिक्स है ये C, तो यहाँ हम इसको C बोलेंगे कोफैक्टर को भी।
ठीक है। एलिमेंट है ये स्मॉल लेटर में है और जो कोफैक्टर है वो कैपिटल लेटर में, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। प्लस C12 कैपिटल C12 प्लस C13 कैपिटल C13। -14/13, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा कैपिटल C11। तो कैपिटल C11 ये था -1/13, तो -1/13। C12 11/13। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस लगेगा ना, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगा। प्लस -11/13। C12 ये है 2/13। C13 ये है 5/13। मल्टीप्लाई C13 कोफैक्टर है -1/13। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 14/169 प्लस माइनस माइनस 22/169 प्लस माइनस माइनस 5/169। अपॉन में तो 169 आ जाएगा, ये प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 27 प्लस का 14, तो ये आएगा -13। ये कैंसिल हो जाएगा। डिटर्मिनेंट C इक्वल ये बन जाएगा -1/13। अब हमें C इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो C इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/, डिटर्मिनेंट C, तो -1/13 एडजॉइंट C, तो एडजॉइंट C है अपने पास -1/13। 1/13 हमने इसमें कॉमन लेके लिखा हुआ है। C इन्वर्स इक्वल 1/ डिटर्मिनेंट C, तो डिटर्मिनेंट C आया -1/13 इंटू एडजॉइंट C। एडजॉइंट C है 1/13 मैट्रिक्स -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो C इन्वर्स यानी A इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी 13 यहाँ आएगा तो 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस, ठीक है, -1 बचेगा इनटू मैट्रिक्स -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5 इन्वर्स ऑफ A इन्वर्स इक्वल -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगे। 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, ये आ गया। और ये जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है A वही है, तो इन्वर्स ऑफ A इन्वर्स इक्वल है A के, ये हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा कुछ लेंदी हो गया, बाकी मुश्किल वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है।